एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है दिवाली, आज बड़ी दिवाली है और आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। और ये ब्लॉग मैं कब डालूंगी मुझे खुद भी नहीं पता है। वाली है 11वीं शरीफ की न्याज, तो उसी के लिए हम लोग घर जा रहे हैं। हस्बैंड की आज दिवाली है तो ऑब्वियसली छुट्टी है, तो हम लोग घर जा रहे हैं। रेडी वेडी हो गए हैं और बस घर निकलते हैं हम लोग। हस्बैंड है, उनको डिसाइड ही नहीं हो रहा है क्या पहनना है या नो। मैं रेडी हो गई हूँ, बस बालों को थोड़ा सा ड्राई करना है मुझे और बस फिर हम लोग निकलते हैं। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग भी न्याज दिला रहे हैं, तो फिर हम लोग मैं अपने वहीं दूसरे वाले घर पे ही हम लोग न्याज दिलाएंगे। तो सब बहुत सारे लोगों को हम लोग ने इन्वाइट किया। सो फिर जो भी उसका अलग से ब्लॉग होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बालों को ड्राई करते हैं। तो रेडी तो मैं हो गई हूँ और फिर निकलते हैं। चलिए। सो घर आ चुके हैं और घर आने के बाद हम लोग सबसे पहले मिलते हैं हमारी आयरा से, जो उसकी शैतानियाँ देखकर, उसको खेलते देखकर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और जब अपनी ही बहनों के बच्चे अपनी आंखों के सामने बड़े होते हैं तो बहुत ही खुशी होती है उन्हें देखकर। और ये तो मेरी जान है, मुझे बहुत प्यारी है, मुझे लगता है दिन भर इसके साथ खेलते रहो। और बस ये इसी तरह से मस्ती करती है। मेरे हस्बैंड भी इसके साथ बहुत खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इसे प्यार करते हैं और सबकी आयरा हमारे घर में चहेती है और इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। और इसकी बातें ऐसा लगता है सुनते रहो, क्योंकि ना अब ये जब 2 इयर्स की हो गई ना, सब कुछ बोलने लगी। और अब भी ये टाइम हो गया था लंच का, सब लोग खाना खाने लगे हैं। और बस खाना वाना बहुत ही टेस्टी सा कबाब और ये पराठा और बिरयानी, तो यही सब हमने खाया। देन इसके बाद में हम लोग चले गए मानिक चौक, वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज मुझे लेना था एक हैंडबैग लाइक ऐसा लेना था कि मैं जैसे मम्मा के घर जाती हूँ 3-4 दिन के कपड़े उसमें आ जाए। मेरे पास है तो बहुत ज़्यादा, बट वो अब पुराने और ख़राब हो गए, तो मैं इस तरह का लेना चाहती थी। बट क्या हुआ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहे थे क्वालिटी वाइज, तो भैया ने बोला कि मैं दूसरा मंगा कर दूंगा और लास्ट ऑफ नवंबर में आना तो फिर लेकर जाना। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि आप देख रहे हो बारबी वाले ये सब पुराने ही हैं और कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था देखकर। तो मैंने सोचा काहे के लिए ही अपना पैसा वेस्ट करना, क्योंकि जब अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ इतना अर्जेंट भी नहीं था लेना और इस तरह के मुझे मज़ा नहीं आ रहा। और फिर मैंने ये मेरी आयरा के लिए ये बैग लिया, मुझे इतना प्यारा लग रहा था और उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो घर आने के बाद फिर हम आयरा के साथ, तो फिर वो आ गई थी घर पर, तो इसी तरह से वो आती ही रहती है। और ये देखो कैसा है, जब मैं आती हूँ ना तो उसको लेकर ही आ जाती हूँ बार बार। और बलून तो उसके इतने ज़्यादा फेवरेट है, तो उसी के साथ खेलती रहती है और बहुत मस्ती करती रहती है। टाइम हो रहा है, वो हो रही हैं 4 और मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है तो मैं वहाँ जाऊँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ स्टूडियो चली जाऊँ, कुछ ना कुछ अगर अच्छा स्टफ़ होगा तो लेकर आते। तो हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं, जाते हैं और फिर आपके पास आते हैं। तो गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ एक दूसरे मॉल, क्योंकि हस्बैंड की है छुट्टी और कहीं ना कहीं तो हमें घूमने के लिए चाहिए। तो ज़ूडियो में कुछ भी कलेक्शन नहीं मिला, तो अब देखते हैं कहीं और चलते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कुछ अच्छा कहीं पर होता है वुलन में, तो देख कर आते हैं। तो चलिए चलते हैं।
गाइज अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं शाम के 8:30 और मैं 7 बजे के करीब आ गई थी और मैंने थोड़ी सी क्रॉकरी ली है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और हस्बैंड अभी चले गए हैं कुछ काम से, क्योंकि काम से मतलब अभी जैसे कि 11वीं शरीफ की देख का जो महीना चल रहा है वहीं पर चले गए हैं कहीं पर, पापा को लेकर, मेरे ससुर को लेकर साथ में चले गए। फिर वो बोलने लगे कि थोड़ी देर में हम भी चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं जाने वाले हैं। मैं ऐसी रेडी होकर बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो देखते हैं। अभी मैं चेंज कर रही हूँ, फिर अगर कहीं जाते हैं हम लोग खाने पीने तो फिर देखते हैं। अभी तो कुछ भी सीन नहीं है तो, और अभी जो टाइम भी बहुत हो रहा है तो अगर जाएंगे तो फिर देखते हैं। और अभी थक भी गई हूँ मैं बहुत, तो चलिए। तो मैं आ गई थी मम्मी जी के घर पर और मेरे हस्बैंड मेरी जेठानी की बेटी के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी है, 3 मंथ्स की हो गई है ये माशाल्लाह से। और मैं इसके साथ खेल रही थी, हस्बैंड भी खिला रहे थे इसको। तो बस फिर हम लोग कहीं गए नहीं, घर में ही रहे बस। अब हो गया ये नेक्स्ट डे, आज हमारे घर पे 11वीं शरीफ की न्याज़ है और ये ब्लॉग पोस्ट करने में मुझे लेट हो गया है क्योंकि जो महीना था 11वीं शरीफ का वो आई थिंक हो ही गया है पूरा। तो हमारे घर पे 11वीं शरीफ की न्याज़ है, तो यहाँ पर टेंट लग रहा है और यहाँ पे खाना बन रहा है। और बस सुबह का टाइम था तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया और ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि घर में बार बार नीचे आना और बार बार देखना नहीं हो पा रहा था और सब अच्छा नहीं लगता है बार बार इस तरह से। तो जितना एक बार मैं नीचे कुछ सामान देने के लिए आई थी तो इसी तरह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कैप्चर कर लिया था आपके लिए। तो इस तरह से खाना वाना बन रहा था, भटियारे आ गए थे और यहाँ पर नान रोटी के लिए ये पेड़े बना के उन्होंने रख लिए थे। असर के बाद फातिहा होनी थी और ये सारा हम लोग ने फातिहा का लगा दिया है। फातिहा भी हो गई, तो फातिहा भी हो गई है और बस। और यहाँ पर हम लोग जो लोग नहीं आए थे उनके घरों में जाकर मतलब वहाँ पर हम लोग बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जहाँ जहाँ हमें देना था तो वहाँ पर हम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो वैसे आए ही थे और बहुत ही अच्छा लगा। और आप ये देखो सब लोग खाना वाना खा रहे हैं और बहुत तारीफ़ें की हैं खाने की। खाना अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था। 11वीं शरीफ की न्याज़ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो ऑलमोस्ट सब लोग जा ही चुके थे, ये लास्ट फैमिली थी जो बैठी थी। दैन इसके बाद में लास्ट में सब लोग खा के जा चुके थे, तो 11 साढ़े 11 बज रहे थे। अब हम ही लोग बचे थे, भाभी थी, मैं थी और मेरी चाची थी, मम्मी जी थी, मामू वगैरह ये सब लोग थे। तो लास्ट में हम लोग ने खाना खाया, सारे गेस्ट जा चुके थे। खाना 7 बजे से स्टार्ट कर दिया था हम लोग ने और बस इसी तरह से लगा रहा। एंड में हम लोग ने खाना खाया, इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी, खाना वाना गर्म किया, देन हम लोग ने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत 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 टेस्टी लगा और सबके साथ मिलकर मज़े से बातें करके बहुत मज़ा आता है। मुझे तो सबके साथ मिलना बड़ा अच्छा लगता है। आप देखो कितने अच्छे से हम लोग यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। खाना बहुत 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 टेस्टी बना था, जितनी तारीफ़ करूँ बहुत ही कम है। और जब फातिहा के खाने होते हैं वो उसकी तो बात ही अलग होती है क्योंकि उसमें अलग ही टेस्ट होता है। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुलई खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज का ब्लॉग अगेन मम्मी के घर पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी चल रही है दिवाली की छुट्टी। आई डोंट नो ये सारे ब्लॉग मैं कब पोस्ट करने वाली हूँ क्योंकि इस बार हस्बैंड की 3 दिन की दिवाली की छुट्टी है, तो उसी की वजह से मैं मम्मी के घर पर आ गई थी रुकने के लिए क्योंकि अच्छा लगता है और छुट्टी वाले दिन सबके साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है। और बस दिन भर से यहीं थी, देन ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और अब मैं मतलब शाम हो रही है तो दिन भर तो कहीं निकलते नहीं है और
अभी ना मुझे थोड़ा सा अपने किचन के लिए ग्रॉसरी लेकर आनी है, और दिवाली की वजह से सारी जगह आजकल बंद हो गई हैं। मतलब छुट्टी है तो ऑब्वियसली है, फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो सब कुछ मार्केट वगैरह बंद है। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं पहले भी आ गया था। तो मैं सोच रही हूँ जाते हैं, देखते हैं मॉल में या मार्केट में कुछ खुला होगा तो वहाँ से कुछ स्पाइसेस मुझे लेने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हस्बैंड रेडी हो गए हैं, मतलब रेडी हो रहे हैं। वो हमेशा मुझसे लेट ही रेडी होते हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाइट कलर का ये ऑर्गेन्जा का इसके साथ दुपट्टा है, मेरा ये बहुत फेवरेट सूट है, मतलब अच्छा लगता है मुझे, मेरे ऊपर भी पहनने पर अच्छा लगता है ये सूट। तो मैं रेडी वेडी हो गई हूँ और बस हम लोग थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। एंड गाइज आज मैं जा रही हूँ मेरे फेवरेट एक्टर की मूवी देखने के लिए, टाइगर 3 1 और 2 तो अमेजिंग ही थी। हमारे SRK और सलमान की सारी मूवी क्या ही कहने, उनके इतने मजे आ जाते हैं उनकी सारी मूवी देखकर, और मैं तो डाई हार्ट फैन हूँ उनकी। और हम जाने वाले हैं आज। हम लोग ने कल प्लान किया था कि कल जाते हैं, बट कल हाउसफुल था तो कल नहीं जा पाए। तो मैंने कल के लिए ही एक्स्ट्रा में टिकट लेकर रख लिया था। तो आज हम लोग रात में 9 से 12 का साढ़े 9 से 12 का 12:30 तक का शो है, तो वो हम लोग आज देखने जाएंगे, टाइगर 3। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड गाइस कि कैसी है ये मूवी। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मैंने कल ही अपने भाई से टिकट के लिए बोल दिया था तो वो लेकर आ गया था, और हम लोग जाने वाले हैं आज। तो अभी तो बहुत टाइम है, तो अभी देखते हैं कुछ मिलता है या कुछ घूम कर आते हैं। तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ दिन भर से, तो बस ऐसे ही शाम को अच्छा सा लगता है शाम को कहीं जाने के लिए। और चलो चलते हैं, और हस्बैंड को भी कॉल करते हैं, भाई इतना रेडी होने में टाइम लगाते हैं और कहाँ चले गए। रेडी वेडी होकर, रेडी तो हो रहे थे, अभी देखते हैं कॉल लगाते हैं कि भाई आ जाओ, मैं तो रेडी हो गई हूँ। और मैं अपना न्यू वाला मेरा ये न्यू वाला बैग जो मैं इसके साथ पेयर अप कर रही हूँ, ब्राउन अच्छा लग रहा है वाइट के साथ। मेरे पास वाइट भी था, बट होता है ना कभी कभी एक जैसा मैचिंग करने का मन नहीं करता है, तो मैं अपना ये न्यू वाला बैग लेकर जा रही हूँ जो बड़ा ही प्रिटी लग रहा है। और चलिए तो चलते हैं। बजे। सो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है बज गए हैं 8:30, और ग्रॉसरी शॉपिंग करके मैं आ गई थी, 1 घंटा हो गया।
उसके बाद मैं ऐसी लेटी रही, रेस्ट करती रही, क्योंकि पता है जाना है मूवी देखने के लिए, तो चेंज भी नहीं कर सकती थी, जैसे जैसे थी वैसे ही लेट गई। ग्रॉसरी का सामान वगैरह अभी रखा है और जो भी समझ में आया थोड़ा बहुत वो मैंने ले लिया है। अब जैसे कि जो शो है 9:30 का है, तो खाना जो डिनर है वो हम करके जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ भी बाहर से खिला दो थोड़ा बहुत, तो हम लोग वही खा के चलते हैं, क्योंकि आने के बाद टाइम 12:30 हो जाएगा, फिर वो टाइम ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती है। तो अभी मुझे भूख लग रही है, क्योंकि दोपहर में आज मम्मी ने बनाया था खिचड़ा, तो मैंने खिचड़ा ही खाया था, तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, क्योंकि खिचड़ा ना जल्दी डाइजेस्ट हो गया, दालें वगैरह रहती है ना उसमें, तो मुझे ना भूख लग रही है। तो अभी ये कार निकाल रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं, मैंने उनसे बोला जल्दी चलो मुझे भूख लग रही है, तो हम लोग पहले कुछ खाएंगे, फिर 9:30 का शो देखते हैं, क्योंकि अभी जाएंगे तो 1 घंटा जाने वाने में और खाने पीने में भी लग जाएगा। उसके बाद सीधे हम लोग डायरेक्टली 9:30 बजे थिएटर पहुंचते हैं। आओ पापा जल्दी, चलो पापा बैठो, हाँ रखिए। गाइस हम लोग जा रहे हैं सदर, देखते हैं कुछ वैन में टेस्टी सा कुछ होगा, तो वहां पे हम कुछ खाते हैं। और मैं अपनी आयरा को भी लेके गई हूँ और लेके जा रही हूँ, और इनकी मम्मा पापा भी 6:30 वाला शो देखने गए हैं, और इनकी बेटी मेरे पास है, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी इसकी टेक केयर करने वाली हूँ, तो आधा 1 घंटा तो निकल ही जाएगा, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। उससे पहले ये सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको लेकर चलते हैं अपने साथ, अपनी बेटी को। बेटू सबको हेलो बोल दो, सबको हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हो सब लोग? कैसे हो? ठीक हो ना? क्या खा रही हो? हाँ, अच्छा सबसे अस्सलाम वालेकुम बोल दो। ओ वालेकुम अस्सलाम, कितना क्यूट है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटू बहुत प्यारा है। और अपने पापा से सलाम वालेकुम कर लो, अपने पापा से कर लो। मेरा बच्चा बहुत क्यूट। अब देखो लाइट्स, अब आपको लाइट्स दिखाते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं किले वाली लाइट सारी। ठीक है, दिखाते हैं ना सबको, है ना गाइस? ये तो खाना मैंने खा लिया है और अब हम लोग घर जा रहे हैं, और मुझे आयरा को भी ड्रॉप करना है, और मेरे हस्बैंड के बड़े वाले भाई और भाभी हम लोग साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, और हम लोग ने उनको भी घर से पिक किया, आयरा को घर पे ड्रॉप किया उसकी मामा के पास, और बस अब हम लोग जा रहे हैं थिएटर। और हम लोग की 10 से 15 मिनट की स्टार्टिंग की मूवी निकल भी गई थी, तो जल्दी हस्बैंड बोल रहे थे टिकट रख लिया एंड ऑल दैट। मैंने कहा मैंने सब रख लिया, फटाफट से चलो जल्दी से। टेररिज्म नए रुख ले रही है। हमारा एक एजेंट लापता है, पिछले 2 सालों से मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। रेगुलर अपडेट्स आते थे, पर अब अपडेट्स गायब, और वो भी।
बहुत ही मज़े आए और देखते देखते 12:30 बजे मूवी ओवर हुई। और आई होप यू आपको आज का ब्लॉग, ये जो मैंने 2 ब्लॉग मिक्स करके आपके साथ शेयर किया, आपको अच्छे लगे होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।